ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग। निकल चले हैं हम, अभी नासिक से निकले हैं मुंबई के लिए। सुबह के बज रहे हैं 10:30 और जस्ट अभी निकल रहे हैं। एक्चुअली जल्दी निकलने का प्रोग्राम था लेकिन उठ नहीं पाए जल्दी और भी बहुत सारे रीज़न हैं, तो इस वजह से लेट हो गए हैं थोड़ा निकलने में। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मौसम अच्छा है, ज़्यादा धूप नहीं है, धूप है बाकी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ गर्मी से। पेट्रोल एक्चुअली डलाना है गाड़ी में क्योंकि पेट्रोल है कम। कल सोचा था मैंने कि पेट्रोल डला लेता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा अभी है इतना कि हम करीब 50 किलोमीटर तो आराम से चले जाएंगे, इसलिए मैंने डलाया नहीं, आगे हाईवे से ही डलाएंगे। और यस, तो अभी फ़िलहाल आप लोग गाड़ी की तरफ देख रहे होंगे मीटर और सोच रहे होंगे कि अरे ये कैसे चेंज हो गया। एक्चुअली जब हम नासिक आए थे तो हम एप्रिलिया पे आए थे, 150 कार्बन जो एडिशन है उस पर, और अभी जा रहे हैं तो एक्टिवा है। तो उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है एक्चुअली। जैसा मेरे लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एंड में बताया था कि मेरा जो पूरा डेटा है करप्ट हो गया, मेमोरी कार्ड वगैरह सब करप्ट हो गया था। तो हुआ कुछ यूँ कि वो जो मेरा लास्ट वीडियो था उसके बाद मैं एक्चुअली मुंबई जाके वो जो मेरी बाइक थी एप्रिलिया, वो मेरे फ्रेंड को दे करके फिर मैं वापस एक्टिवा लेकर के नासिक आया था, क्योंकि मुझे कुछ दूसरा काम भी था और मुझे रिटर्न आना था नासिक। तो इसलिए अभी जाने के टाइम पे आपको गाड़ी दूसरी दिख रही है। और हाँ, ये भी एक्चुअली मैं बताना चाह रहा था कि लास्ट मेरे जो वीडियोस थे उसमें मुझे पता है कि ऑडियो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ख़राब तो क्या मतलब, बिल्कुल ना के बराबर ही थी ऑलमोस्ट। तो इस बार मैंने उसमें इम्प्रूवमेंट किया है। अभी फ़िलहाल तो मुझे नहीं पता कि क्या स्थिति है, मैंने क्योंकि चेक नहीं किया। जब ये वीडियो मैं एडिट कर रहा हूँ तब मुझे पता चलेगा एक्चुअली कि क्या कंडीशन है, प्रॉपरली ऑडियो क्वालिटी है कि नहीं प्रॉपर। लेकिन फिर भी जो माइक कनेक्ट किया हुआ है मैंने, मुझे लगता है कि थोड़ी बेहतर क्वालिटी मिलने की संभावना है इस व्लॉग में। तो एक्चुअली लास्ट मेरे जो भी व्लॉग्स थे उस पर माइक लगा ही नहीं था, एक्सटर्नल जो माइक था वो था ही नहीं कनेक्टेड। जो हमारे कैमरे का माइक है हम उसी को यूज़ करते हुए ऑडियो कैप्चर कर रहे थे। लेकिन अभी हमने एक्सटर्नल माइक यूज़ किया है। थोड़ा विंड का प्रॉब्लम है, लेकिन देखते हैं विंड का कितना प्रॉब्लम आता है वो इस व्लॉग में पता चलेगा। तो जनाब, बात करते करते हम पहुंच गए हैं हाईवे पे। यहाँ से हमें एक्चुअली लेना है लेफ़्ट और फिर यू टर्न। नहीं, सामने से भी जा सकते हैं। यस, सामने से भी जा सकते हैं। गाइस, अगर हम बात करें इस गाड़ी के बारे में, एक्टिवा, ये एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कूटर्स इन इंडिया है। और मतलब हर तीसरे या चौथे आदमी के पास शायद एक्टिवा होगी। इतनी फेमस गाड़ी है ये। उसके पीछे कई सारे कारण हैं, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही इकोनॉमिकल है अगर इन टर्म्स ऑफ माइलेज, मेंटेनेंस और बहुत सारी चीज़ें अगर हम नज़र में रखते हुए बात करें तो इसलिए ज़्यादातर लोग इस गाड़ी को बहुत ट्रस्ट करते हैं, एक्टिवा को। और सबसे ज़्यादा लोग इसको इसलिए भी लेते हैं कि इसका रीसेल बहुत अच्छा होता है, कि कई का कुछ साल यूज़ करने के बाद भाई अगर बेचेंगे तो अच्छा प्राइस आएगा इसका। तो ये भी एक रीज़न है। तो ये गाड़ी भी लोकल कम्यूट के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्कूटर्स है। लेकिन सेम चीज़ अगर हम बात करें हाईवे के बारे में, अभी जैसे कि हम हाईवे पे चल रहे हैं, अब इस गाड़ी में वही 110 सीसी का इंजन है। तो अभी मैं 60 की स्पीड पे हूँ
और मैं ठीक तरीके से नॉर्मल 60 स्पीड में मैनेज कर पाऊँगा, मतलब कंटिन्यू इसी स्पीड को मैं मेंटेन कर पाऊँगा अगर मैं कंटिन्यू 1 घंटा 2 घंटा इस गाड़ी को चलाता हूँ तो। लेकिन अगर मैं सोचूं कि मुझे स्पीड बढ़ानी है और मुझे 80 की स्पीड या 80 के ऊपर तो खैर जाती भी नहीं है ये तो 80 की स्पीड अगर मुझे मेंटेन करनी है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 10 मिनट 15 मिनट आप कंटिन्यूस 80 पे चलाएंगे, उसके बाद आपको खुद को ऐसा लगने लगेगा कि गाड़ी बहुत ज़्यादा आवाज़ निकालने लगी, मतलब इंजन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। और फिर ऑब्वियसली आप हाईवे पे होते तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए अनहोनी, गाड़ी बंद पड़ जाए रास्ते में और फिर आप पैदल हो जाएं। तो इसलिए इस गाड़ी को ज़्यादातर 60 पे चलाएं और कंटिन्यूस आप चला सकते हैं। और ये जो राइट में आप देख रहे हैं ये है जैन मंदिर, बहुत ही फेमस और बहुत ही बड़ा जैन मंदिर है ये। एक्चुअली ये जब हम मुंबई से आते हैं तो नासिक एंटर होने के टाइम पे ये मंदिर आता है, और अभी हम जा रहे हैं तो नासिक ख़त्म होने के बाद आ रहा है। हाँ, तो मैं बता रहा था क्या कि इसमें फिर आप 60 के ऊपर अगर सोचें कि आप चला लें तो बहुत मुश्किल है। 60 पे आप कंटिन्यू कम्यूट कर सकते हैं, नॉर्मल आप क्रूज़ कर सकते हैं 60 के ऊपर, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि आप ज़्यादा देर इस गाड़ी को नहीं चला सकते, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी अगर गर्म हो गई और बंद हो गई तो फिर वापस से आप लोग प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो इस गाड़ी को मैं जनरली क्या करता हूँ, अभी जैसे कि मेरी राइड है ये नासिक टू मुंबई, तो 170 किलोमीटर्स के आसपास पकड़ लेते हैं इस राइड को। 170 किलोमीटर्स को मैं डिवाइड कर देता हूँ। वैसे तो कभी भी क्या होता है कि आप जब राइड पे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अनप्लान्ड भी हो जाती है, प्लान नहीं होती हर चीज़ें तो, लेकिन फिर भी अपन कोशिश यही करते हैं सब लोग कि जितना हो सके उस चीज़ को उस राइड को प्लान करके चले, ताकि आगे दिक्कतें ना हो राइड में। तो अभी मेरा प्लान ये है कि मैं कम से कम 40 किलोमीटर चलाऊँगा और उसके बाद में एक स्टॉप लूँगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हर चीज़ सब एक तरीके से प्लान हो नहीं सकती। बीच में अगर कहीं मुझे ऐसा लगा कि मुझे रुकना है तो ओहो नदी, तो मैं ज़रूर रुकूँगा। कोई अच्छी चीज़ दिखी मुझे अगर आप लोगों को दिखाने के लिए तो मैं एक स्टॉप ज़रूर लूँगा। तो इस गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा आप 40-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक भी आप चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100, 110, 120 जैसा आपको, मतलब अगर आप ज़्यादा इस गाड़ी को रफ नहीं चला रहे हो, बहुत ज़्यादा इंजन पे प्रेशर नहीं डाल रहे हो, आराम से आप अगर 50-60 की स्पीड में जाना चाह रहे हो, तब तो आप इस गाड़ी को 150-200 किलोमीटर भी चला सकते हो कंटिन्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कंटिन्यू आप बैठे नहीं रह सकते इस गाड़ी पे, उसके लिए आपको स्टॉप लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये गाड़ी भी सेम वैसी ही है। सिटिंग पोस्चर्स का सिटी के हिसाब से सही है, लेकिन हाईवे के हिसाब से सेम चीज़ है। हैंडल जो है बहुत नीचे की तरफ है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा देर कंटिन्यूसली इस राइड को गाड़ी को चला नहीं पाओगे, थोड़ी देर में आपको ब्रेक लेना ही पड़ेगा। माइलेज की अगर हम बात करें तो वही मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी गाड़ी 40+ का ही माइलेज देती है, ये जो एक्टिवा है। मुझे ऐसा लगता है, मैंने कभी प्रॉपरली माइलेज चेक किया नहीं है, लेकिन मुझे इतना श्योर है कि 40 के ऊपर ही माइलेज देती है मेरी गाड़ी।
तो पेट्रोल पंप पे रुके हैं और जस्ट रिफ्यूल करवाया है अभी। छोटा सा ब्रेक लिया है 5 मिनट का, ताकि थोड़ा कमर सीधी हो जाए, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया था एक्टिवा पे थोड़ा मुश्किल होता है, कंटिन्यूज़ आप नहीं चला सकते ज़्यादा। अभी हमने अराउंड 30-35 किलोमीटर्स कवर कर लिया है। बीच में रास्ते भी एक्चुअली थोड़े ख़राब थे, जिसकी वजह से भी थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, झटके बहुत ज़्यादा लग रहे थे। मेरे पीछे का व्यू देखिए, बहुत ही शानदार है, देख पा रहे हो ये जो पहाड़ी दिख रही है आपको। एक्चुअली बात सही है कि कैमरे में इतना प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं हो पाता है जितना आप अपनी खुद की आंखों से देखेंगे। व्यू बहुत शानदार है, हाईवे पे ही है एक्चुअली ये, जस्ट टोल से हार्डली कुछ किलोमीटर से। बहुत बढ़िया व्यू है। चलिए निकलते हैं यहाँ से। अब मैं सीधा, जैसे कि आपको बताया था, आगे रुकेंगे घाट के पहले चाय पीने के लिए, तो मिलते हैं वहीं पे आप डायरेक्टली। चलिए। गाइस रुके हैं हम हाईवे पे चाय पीने के लिए। जो व्यू की मैं बात कर रहा था, ये मैं आप लोगों को पूरा व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। ये पीछे मेरे दुकान है छोटी सी, वो पीछे मेरी गाड़ी खड़ी है। और मैं आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ, कितना बहुत ही मस्त व्यू है। इतना शानदार नज़ारा और हाथों में चाय, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब सबको मुझे लगता है एक्सपीरियंस करना चाहिए लाइफ में, निकलना चाहिए बाहर, घूमना चाहिए अपने आसपास, जो भी है देखिए। इंडिया बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे लगता है इंडिया में बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, जो सबको एक्चुअली देखनी चाहिए। लोग ज़्यादा फॉरेन ट्रिप्स वगैरह करना प्रेफर करते हैं, बट मेरे हिसाब से इंडिया में बहुत कुछ है देखने के लिए। निकलिए बाहर, देखिए, घूमिए, फैमिली के साथ, अकेले, जैसे भी हो घूमिए, क्योंकि इससे थोड़ा रिलैक्सेशन भी होता है, एक स्ट्रेस बस्टर होता है। आजकल सब लगे हुए हैं काम में, बहुत ज़रूरी है। चलिए अब यहाँ से निकलने का समय आ गया है। बहुत ज़्यादा लंबा स्टॉप हो गया एक्चुअली है, बातों बातों में बहुत ज़्यादा देर रुक गए। निकलते हैं अब, बस हम पूरा बस घाट अब स्टार्ट होने वाला है, घाट उतरते हैं और फिर कोशिश करेंगे ओमकार भाई के ढाबे पे रुकेंगे। लास्ट टाइम जिसने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है, जिन लोगों ने, उनको पता होगा कि मैं उनके ढाबे के बारे में मैंने बताया था। तो वो एक्चुअली अभी जाने के टाइम राइट साइड में पड़ेगा, रोड क्रॉस करके जाना पड़ेगा। देखते हैं अगर कुछ डिवाइडर वगैरह रहा बीच में तो कोशिश करेंगे कि अगला स्टॉप उनके ढाबे पे लें। चलिए निकलते हैं, मिलते हैं भाई।
एक्चुअली धूप बढ़ गई है, गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो गई है अब, और जैसे जैसे हम मुंबई के और करीब पहुँचते जाएंगे और गर्मी बढ़ती जाएगी। गलत तरीके से गाड़ी कभी मत चलाइए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं सामने जो जा रहे हैं, ना ही उन्होंने कोई सेफ्टी गियर पहना है और ना ही प्रॉपर, बहुत गलत गाड़ी चला रहे हैं। एंजॉय कीजिए लेकिन लाइफ के साथ रिस्क मत लीजिए, क्योंकि लाइफ बहुत प्रेशियस है। घाट में गाड़ी चलाने का बहुत एक अलग ही मज़ा है। कार में वो मज़ा नहीं है जो बाइक पे है, क्योंकि स्पेशली आपको सब कुछ प्रॉपरली दिखता है और बढ़िया फीलिंग है। अभी तो फिर कई सारी जगहों पे जो घाट है उनको बिल्कुल एकदम सीधा सीधा कर दिया गया। पहले तो कैसे आड़े टेढ़े मतलब रोड होते थे, जिगजैग घाट पे स्पेशली, अलग ही मज़ा होता था। लेकिन हाँ, रिस्क भी होता था, एक्सीडेंट भी बहुत होते थे, इसलिए शायद सब घाट को बंद, मतलब एक सीधी रोड बना दिया गया है मोस्टली। तो गाइस बातों बातों में वापस से हम पहुंच गए ओंकार भाई के ढाबे पे, रोड साइड ढाबा। अभी रुके हैं यहाँ पर, कुछ खा लिया जाए, खाते हैं कुछ। ओंकार भाई अंदर हैं, बना रहे हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ कुछ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं पता नहीं। कैसे हो ओमकार भाई? मस्त बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। क्या चल रहा है, क्या बना रहे हो? नॉनवेज स्पेशल बना रहे हो, मच्छी बन रही है नॉनवेज की। ओहो, फिश बना रहे हो? वाह यार। तो गाइज मैं तो नॉनवेज नहीं खाऊंगा, क्योंकि यार बहुत नॉनवेज हो गया। तो मैंने ओमकार भाई को बोला है कि मेरे लिए कुछ वेज में बनाए स्पेशल। तो ओमकार भाई मेरे लिए सेव टमाटर की सब्ज़ी बना रहे हैं और चावल के आटे की रोटी बन रही है, जो फेमस है काफ़ी महाराष्ट्र में। तो चलिए फिर अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट तो क्या मतलब, खाना ही हो गया, 1 बज गए हैं ऑलमोस्ट। तो खाना खाते हैं और मैं दिखाता हूँ, एक बार आ जाए खाना फिर मैं आपको दिखाता हूँ, फिर निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए। यह है चावल की रोटी और ये सेव टमाटर। चलिए तो फिर शुरू करते हैं।
गाइस बहुत ही टेस्टी एक्चुअली बना है। क्यों कि रीज़न यही है कि फ्रेश है सब कुछ। जैसे कि आप बड़े बड़े होटलों में या कहीं पे भी जाएंगे अगर, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी कि आपको फ्रेश बना करके देना। वहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ रहता है, प्री कुकड रहती है सारी चीज़ें, उसी को बस गर्म करके कुछ मसाले ऐड करके आपको दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें मेरे सामने उन्होंने बनाई, आपको भी मैं वीडियो में दिखाऊँगा। और जो मसाला है, लोकल मसाला, बहुत ही अलग टेस्ट है उसका, और उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा है टेस्ट। लास्ट वीडियो में भी जिसने मेरा पिछला वीडियो देखा है उनको मैंने बोला था एक बार यहाँ पे रुकें, जब भी आप जा रहे हैं इस रूट से आप यहाँ पे आए, खाएं, ट्राई कीजिए। बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। पिछली बार तो मैंने सिर्फ चाय पी थी, चाय भी काफ़ी अच्छी लगी थी। इस बार मैं खाना खाने के लिए रुका हूँ, तो खाना भी मुझे तो लाजवाब ही लग रहा है। पेट पूजा हो गई है और बहुत ही बढ़िया खाना था, बहुत स्वादिष्ट। जो रोटी थी मैंने बताया, जो चावल की रोटी, बहुत ही अलग टेस्ट था उसका। हालांकि मैंने पहले भी खाई है, लेकिन अभी जो थी एकदम फ्रेश बनी हुई, अभी तुरंत बनी हुई रोटी थी, तो उसका एक अलग ही फ्लेवर होता है। चलिए थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पर, 5-10 मिनट और, थोड़ी ओमकार भाई से बात करेंगे और फिर निकलेंगे। चलिए, ढाबे पे रुकने का यही एक फ़ायदा भी है और मज़ा भी है कि खाना खा लिया है हमने, और खाना खाने के बाद अब थोड़ा सा रेस्ट भी ले सकते हैं। आपको हर ढाबे पे ऐसे पलंग मिल जाएंगे, आप लोग लेट सकते हो आराम से, क्योंकि राइड करते टाइम ऑब्वियसली कमर की बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो खाना खाने के बाद एक 10 मिनट का, 5 मिनट का आप रेस्ट ले सकते हो। चाहे तो आप पावर नैप भी ले सकते हो आधे घंटे की, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो। फ़िलहाल तो मैं बस 5 मिनट लेटा हूँ, अभी जस्ट खाना कंप्लीट हुआ है। 5 मिनट लेटा हूँ और 5-10 मिनट में निकलेंगे यहाँ से, फिर थोड़ा सा रिलैक्स करके। अभी तो हम ऑलमोस्ट वैसे भी पहुँच गए हैं, ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से, और अभी मेन सिटी हो जाएगी पूरी, तो ऐसा कुछ दिखाने लायक स्पेशली कुछ बचेगा नहीं। लेकिन फिर भी मैंने एक्चुअली लास्ट टाइम जब मैं रिटर्न गया था देखा था बहुत ही बड़ा हमारे देश का झंडा लगाया हुआ है, भारत का झंडा बहुत बड़ा, जो पहले नहीं था, अभी कुछ दिनों पहले लगाया, बहुत अच्छा लग रहा था वो। तो इस बार अगर मुझे वो एरिया, मुझे याद नहीं है कहाँ था, लेकिन उसके आसपास अगर कभी मैं दूर से मुझे दिखा तो मैं फटाक से कैमरा स्टार्ट करके कोशिश करूँगा दिखाऊँ, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था वो, बहुत बड़ा है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। चलिए तो रिलैक्स करते हैं हम और फिर मिलेंगे सीधा रोड पे। चलिए जनाब, तो खाना हो गया, चलिए ओमकार भाई मिलेंगे। हाँ चलिए। थोड़ा ध्यान से रोड क्रॉस करना पड़ेगा। ट्रक आ रहे हैं। चलिए। ओह, ये किस चीज़ का ट्रैफिक जाम है? क्या हुआ है? आई होप कि साउंड क्वालिटी थोड़ा बेटर हो। मुझे सिर्फ साउंड का ही टेंशन हो रहा है बार बार कि इसमें, इस वाले में तो कम से कम प्रॉपर साउंड आए।
और ज़्यादा विंड लॉस भी ना हो। गाइस देखिए अभी भी हमने ऑलमोस्ट 70-80 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया है पेट्रोल डलाने के बाद, और अभी भी आप देखिए मेरे गाड़ी का कांटा फुली दिखा रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बढ़िया माइलेज देती है ये वाली गाड़ी। मतलब ऑलमोस्ट 80-90 किलोमीटर हम आ गए हैं इन टोटल, और कांटा अभी भी फुल पे है। तो अपना कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ तो अभी से ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक है यार। इतना होता नहीं है जनरली इस टाइम पे, पता नहीं आज शायद संडे है, लोग सब घर जा रहे हैं अपने वापस, इसीलिए इतना ट्रैफिक है। तो सारा एडवेंचर एक्चुअली अभी यही होने वाला है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा रीज़न विद प्रूफ कि एक्टिवा क्यों नहीं मिले। तो यही रीज़न था कि इतना ट्रैफिक में आप कोई भी अगर मैं हेवी बाइक ले लूँ तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको मैनेज करना। तो अभी हमारे पास में जो गाड़ी है बहुत ही सिंपल सी है, और ये गाड़ी आराम से आप ट्रैफिक में कहीं आपको इधर उधर निकलना है तो आप निकल सकते हैं बहुत इजीली तो नहीं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो ये भी है। तो चलाने के ऊपर है कि आप कैसे चला रहे हो। देखिए भाई साहब ने रास्ते में ही रोक दी है। तो इस प्रकार के लोग भी मिलते हैं रास्तों पे। हाँ तो देखिए अभी जिस फ्लैग के बारे में बता रहा था मैं, वो आने वाला है अभी, ये सामने है। जैसे ये ब्रिज हम चढ़ेंगे ना राइट साइड में, कितना मस्त है, बहुत बड़ा है। अब मैं आप लोगों को क्लियरली दिखा पाऊंगा, ये जो आपके राइट साइड में दिख रहा है एक्चुअली बहुत बड़ा है, क्योंकि अभी हम ब्रिज के ऊपर है तो इसलिए ये इतना छोटा सा दिख रहा होगा शायद। वेरी नाइस। रोड भी सारी बहुत ख़राब हो रही है, कंडीशन ठीक नहीं है रोड की, खुदी हुई है सारी सड़कें। तो अभी पहुंच चुके हैं मुंबई। अब यही है बस, अब तो यहाँ पर आपको बिल्डिंग और ट्रैफिक और इसके अलावा तो कुछ देखने को मिलेगा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है, ये देखिए मेरे राइट साइड में विवियाना मॉल है खाने का। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ खास दिखाने जैसा है नहीं, तो इस ब्लॉग को हम यहीं तक रखेंगे। सॉरी, तो इस ब्लॉग को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि कुछ खास है नहीं अब दिखाने जैसा, और ट्रैफिक मिलने वाला है अभी आगे, तो और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा। तो इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, और बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। पता नहीं कहाँ की ओर जाएंगे, लेकिन जल्द ही मुलाकात होगी दोबारा नए वीडियो के साथ। अभी फ़िलहाल
मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने का। और अगर आपने वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मैं पूरी कोशिश करूं अपने वीडियोस कंटेंट इम्प्रूव करने की और अच्छे कंटेंट आप लोगों के सामने लेके आने की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज। यू हैव अ वेरी वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।